we do have three different courses. तीन हमारे पास courses हैं. Once you finish your 12th, then you can take admission into BA JMC. BA JMC a stream in which हम पढ़ाते हैं रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़. तो साथ में बताना भी पड़ता ना. तो ये हमारा लैब है. ये स्टूडियो जो है, we treat this studio as lab for our students, कि उनको हम बता सके. आप लोग टीवी देखे कभी? नहीं देखे ना? न्यूज़ देखे कभी उस पर? नो. बॉयज़ बोले नो. इसीलिए जैसे न्यूज़ नहीं देखते तो इसीलिए बॉयज़ पीछे हैं. गर्ल्स ने कहा कि यस, और इसीलिए ये लोग आगे हैं. अच्छा, ये सर ये कैसा बोलते रहे आप? खाली जैसे एक चीज़ सुन के. न्यूज़पेपर मालूम आप लोगों को? हमारे पास जो कोर्सेज हैं उसमें हम न्यूज़पेपर भी कैसे बनाना है वो भी बच्चों को बताते हैं. तो उसके लिए बच्चे बनाते हैं न्यूज़पेपर. तो जो आपको जो इंट्रोडक्शन यहाँ पर जो लोग नोटबुक निकाल के पेन ले लेके रेडी बैठे हुए हैं ना, उनको बता रहे हैं हम कि आपको कैरियर के हवाले से मालूम होना है कि वंस यू फिनिश योर 10th, उसके बाद आपको क्या करना है. तो बहुत सारे बच्चों के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है. क्या है? 10th के बाद क्या कर सकते हैं हम? 10th के बाद क्या कर सकते हैं हम? हाँ, 10th के बाद जॉब करते हैं. 10th के बाद जॉब करें तो आपको जॉब क्या मिलता? टेबल साफ करना, चाय ला के सर्व करना, या फिर आप जो है सो फ़ोन है, मोबाइल है, तो जो है सो आप घर पे आके डिलीवरी देते नहीं. जोमेटो में जो सो रैपिडो मालूम है. देखो बॉयज़ को जो है पूरा वो चीज़ें क्यों मालूम रखते? ब्लिंकिट होते हैं. ये सब सारी चीज़ें छोड़ देना. हम हमारे को अच्छा सुना. ऑलवेज थिंक बिग, बड़ा सोचो. क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या बोलते हैं? जा तू अपने माँ बाप का कफ़ील बन. क्या बोलते हैं? कफ़ील बन मतलब तू कमाने वाला बन बोलते. बच्चे को बोल रहे हैं कि जा तू अपने माँ बाप का कमाने वाला, मतलब कफ़ील बन. बच्ची जब पैदा होती है तो कहा जाता है जा तेरा कफ़ील मैं हूँ. अल्लाह बोलता है, अल्लाह की ज़ात बोलती है. तो वो क्या हो गया? हम बेसिकली हम ये समझे कि भाई अगर हमको नमाज़ पढ़ लिए तो उतना ही इस्लाम. तो बताना क्या चाह रहे हैं कि इस्लाम के टीचिंग में भी आपको पढ़ाई की तरफ जो है तवज्जो दी गई. तो बॉयज़ को चाहिए कि भाई उस हवाले से भी जो है सो फ़िक्र करें. हम 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ लेके जो है सो कटिंग करवा रहे हैं. बालों को कलर भी करवा ले रहे. बालों को जो है सो स्कूल को जाने से पहले जो है सेट करने को जो है सो 5-5 10 मिनट जो है सो प्रवेश करना. ठीक है, अच्छे दिखना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे पढ़ना चाहिए ना. ये बाल को हम सेट करने से कुछ इनकम हो रही, लेकिन हम अच्छी पढ़ाई कर लिए तो क्या होता है? उससे हमारे को अच्छी इनकम मिल सकती है. तो अच्छी, अल्लाह में कभी भी आपको सोचने पे मना नहीं करे. इस्लाम में कभी भी आपको पैसे कमाने से मना नहीं करे. तो जो दुनिया में क्या है, इल्म भी हासिल करें. एजुकेशन एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके ज़रिए से हम ग्रोथ हो सकता है, हमारा पर्सनल ग्रोथ. पर्सनल ग्रोथ में हम अच्छा कमाएंगे, हम हमारे पेरेंट्स को उम्रे के लिए भेजेंगे, हमारे पेरेंट, और हम छुट्टियाँ मनाने जो है सो यूरोप को जाएंगे. मालूम ना यूरोप? हाँ, यूरोप को ऐसा सोचना मना नहीं है. तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता. ये ब्लिंकिट, जोमेटो बोले तो ये छोटी छोटी सोच. हमेशा हम क्या करना? बड़ा सोचना. जहाँ पर हम अपने लिए अच्छी पोजीशन, अपने पेरेंट्स की. आपके टीचर्स बोलते क्या भाई आप लोग वंस यू स्टार्ट अर्निंग जो है आपका सैलरी ला के हमारे को तो कोई बोला? टीचर नहीं बोलते. ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको. पढ़ाने मतलब क्या है? फिर आपको पढ़ लिख के किसके लिए सर्व करना है? अपने पेरेंट्स के लिए करना है आपको. तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए, बड़ा सोचिए. तो ये जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन जो है वो भी एक बड़ी फील्ड है. उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास. क्या हुआ? हिचकी आई? कई को ऐसी आवाज़ निकली हूँ बोले. कंट्रोल करना अपने आप को. आती जमाही भी आती है, हिचकी भी आती है. ये सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल करना पड़ता है. और जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया उन्हें कामयाब हो गया. और हम चाहते हैं कि आप सब जो है कामयाब हो. हम कहाँ थे? क्या बता रहे थे आप लोगों? हाँ, BA का कोर्स है हमारे पास. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई पॉलिसी लाई. डिग्री जो होता है ना, डिग्री, उसको अंडर ग्रेजुएट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अंडर ग्रेजुएट. 12th के बाद का जो कोर्स होता है ना, वो उन कोर्सेज को अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज बोलते हैं. तो आप लोगों को कुछ आइडिया है डिग्री कितने ईयर का कोर्स होता? 3. तो अभी तक ट्रेडिशनली डिग्री का कोर्स 3 साल का होता था. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की. कौन सी पॉलिसी?
NEP 2020 बोलते हैं उसको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो इन द ईयर 2020 इंट्रोड्यूस हुई। उसमें क्या कर दिए कि डिग्री के कोर्स को 4 ईयर का कर दिया, डिग्री के कोर्स को 4 ईयर्स का कर दिया अभी। अच्छा, और एक होता क्या था, अभी तक 3 ईयर का जो डिग्री कोर्स था तो उसमें ये होता था फर्स्ट ईयर करे आप, उसके बाद जो सो कुछ प्रॉब्लम आया छोड़ दिए तो क्या है, डिसकंटिन्यू बोल दिए, क्या पढ़े हुए हैं भाई, बोल दो सर वो बीकॉम में एडमिशन लिया था बट किसी वजह से जो सो छोड़ देना पड़ा। लेकिन नई 4 ईयर की डिग्री कोर्स का एडवांटेज ये है, अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद भी कोर्स डिसकंटिन्यू कर रहे हैं ना, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट कि यू हैव पास्ड दैट 1 ईयर कोर्स। तो बेस्ड अपॉन दैट सर्टिफिकेट यू कैन डू जॉब, और कहीं पर आप एनरोल करना है तो वो भी आप कर ले सकते हैं। सेकेंड ईयर में गए तो सेकेंड ईयर में भी एक डिग्री दिया थी कि भाई यू हैव कंप्लीटेड 2 ईयर्स ऑफ योर ग्रेजुएशन। इस तरह से 4 ईयर की हो गई अब डिग्री, जो हो गई क्या हो गई, 4 ईयर का कोर्स हो गया। और फिर उसके बाद पीजी का कोर्स 1 ईयर का। तो हमारे पास बीए है, बीए 4 ईयर का मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स है। तो उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, मास कम्युनिकेशन मतलब जैसे मैं आप लोगों को कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मास नहीं होता आप लोग क्लास को कम्युनिकेट करना में, लेकिन कोई ऐसा टूल आ जाए मेरे पास जिससे मैं अगर बात करूँ तो पूरे इंडिया में हर जगह वो दिखाई दे, वो टेलीविजन है। मतलब व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग टू मासेस, बहुत सारे, जैसे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा मैं और उस न्यूज़पेपर को बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, वो मासेस तक जा रहा है, तो मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो जो बीए का कोर्स है हमारे पास वो मास कम्युनिकेशन का कोर्स है, ठीक है। तो उसमें भी जो है सो उसके लिए भी हम ये वो करते हैं, और हमारे जो सारे यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं वो भी यूट्यूब के ज़रिए से पूरी दुनिया में जो है सो देखे जाते हैं। कम्युनिटी रेडियो भी यहाँ पर शुरू किया गया, हमारे न्यूज़ बुलेटिन भी होता है, हर हफ्ता हम एक न्यूज़ बुलेटिन, एजुकेशनल न्यूज़ बुलेटिन क्या है वो भी बताते हैं। और यहाँ पर जो है स्टूडियो में 2 तरह के पैटर्न हैं। एक तो न्यूज़ के लिए जो है यहाँ पर बैठ के जैसे आप न्यूज़ पे पढ़े तो आप खुद टीवी पर आते, दूसरा 1-to-1 इंटरव्यूज़ भी होते ना, उसके लिए ये वाला पैटर्न है यहाँ पर। तो हम चाहते हैं आप में से जो लोग उर्दू, कितने लोग जानते जो उर्दू देख के पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, आ जाइए उधर बैठ जाइए। अच्छा, आप उठाए हाथ, उठाए ना, आइए। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि न्यूज़ पढ़ते वक्त एंकर ऐसे दिखता हमारे को, न्यूज़ देखे ना कभी, तो एंकर हमारी आंखों में देख के बात करता है। और करे आप कभी करे, नहीं करे, उनको ही देख रहे हैं, उनको टीवी पे आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। हमारे सवाल का जवाब तो दो कि भाई जब न्यूज़ पढ़ता हुआ एंकर देखे तो आप क्या देखते, ऐसा दिखता है उन्हें बिल्कुल आपकी तरफ देख के पढ़ा, तो उतनी पूरी न्यूज़ उन्हें रट लेता, बाई हार्ट कर लेता, क्या कर लेता, उन्हें असल देख के पढ़ता। तो वो मशीन है जिसकी मदद से वो देख के पढ़ता, उसको टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं। ये कैमरे के साथ वही मशीन है। बेसिकली एंकर क्या करता है, एंकर वॉज लुकिंग एट द स्क्रिप्ट जो उसको सामने नजर आ रही है, और वो उसको देख के पढ़ता, उसके पीछे कैमरा लगा हुआ है, कैमरामैन ठहरा हुआ होता। तो पब्लिक को क्या लगता है कि भाई वो न्यूज़ जो पढ़ रहे हैं ना, अरे ये तो पूरा इतनी न्यूज़ कैसा याद कर लिए होंगे, पूरा जो है सो बाई हार्ट करके जो है सुना रहे, वैसा वाला इंप्रेशन आता। चलिए, उर्दू दिख रही है आपको, आप देख के पढ़ने की कोशिश कीजिए। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ तरन्नुम सुल्ताना, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कुछ आ गया, कुछ आ गया। तो ऐसे ही जो है इंग्लिश में भी आती, हिंदी में भी, हर लैंग्वेज की अलग अलग स्क्रिप्ट बनती। वो स्क्रिप्ट एंकर देख के पढ़ा तो आपको क्या दिखता कि बिल्कुल आपकी तरफ फेस करके जो है सो वो खबरें पढ़। और कौन है जो उर्दू में, इनके बाद तरन्नुम के बाद पढ़ेंगे, वहाँ पर आती है स्क्रिप्ट। कोई उनके फ्रेंड है तो उनकी फ़ोटो खींचो। अच्छा, टीचर ही ले रहे, नहीं ले रहे, आ जाओ इधर बाजू आ बैठे, उन्होंने उठे मत। और पढ़ना चाह रहे हैं, उधर दिख रहा तो देखो, पढ़ो तो नहीं आ रहा। चलिए, दूसरे लोग खाली बैठ जाइए, फ़ोटो तो ले लेते कम से कम। आप हटे तो बैठे, थैंक यू। आया तो अपना नाम बोल के आप एंकर की तरह अपने आप को बिहेव करो। या वेलकम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रुहा फातिमा, 10th क्लास। स्कूल का नाम बोलो। हाँ, फ्रॉम रियान तालिम स्कूल। नहीं, इंग्लिश भी कोई मसला नहीं, बोलो जो लैंग्वेज बोलने दो ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Ruha Fatima from 10th standard. Today we came at उस्मानिया यूनिवर्सिटी, Maulana Abdul Good. Kalam University.
यूनिवर्सिटी उर्दू के इस तालीमी खबर ना गुड, वेरी गुड। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राइट, वेरी गुड। चलिए, और कोई आना चाह रहे? कौन है जोएब? ये उन्हों को भी पलट के देख रहे फिर। आओ चलो। आओ टीचर जी, जो हिंट अवसर हमेशा छोटे होते हैं, अवसर अपॉर्चुनिटी। टीचर अगर बुला रहे नाम तो वो समझना कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आ जाओ, कौन है जोएब? टीचर फील्ड के सब में जो है जोएब के पास वो टैलेंट है। जोएब बोल रहे नहीं टीचर में तरक्की नहीं करना है नहीं उठो जोएब। तो जाके जो टीचर की बड़ों की बात सुनने का उन्हें आगे बढ़ेगा। आ जाओ। अपना नाम बोलो, अपनी क्लास बोलो, अपना स्कूल का नाम बोलो। ऊपर आने की जरूरत नहीं, अपना नाम बोलिए, कहाँ से आए हैं आप, आपको क्या देखा इस वीडियो में बताइए। बोलिए मेरा नाम ये है, आई एम इस क्लास ऑफ रियाज टैलेंट स्कूल। नाज़रीन अदाब, मैं वो आतिफ इमरान मौलाना आज़ाद रशीद उर्दू उल्लू गुड, कोशिश तो करें, वो लोग कोशिश कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शरीफ शहरों को मसावी भारत के चार कबाब नामुमकिन, सदर मोहरिया का बयान। टीचर बोले आओ, उन्होंने आ गए, कोशिश करें, कुछ तो उनको कॉन्फिडेंस है आप लोगों के मुकाबले। बैठने वाले इसी बैठे। और कोई आना चाह रहे? फिर उसके बाद जाना है ना, यहाँ पर बैठना नहीं है अपने को, अपने वास्ते खास तौर पर ये स्टूडियो के लाइट्स होते हैं, ये जो ईद अमला है, सलाउद्दीन साहब, सतीश और शुकुर, ये लोग हमारे वास्ते आए। साइलेंस। नाज़रीन आदाब, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान अंसारी है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी वेरी गुड। हंसना बहुत आसान है, वहाँ ठहर के पढ़ो ना, वहाँ बैठ के पढ़ो, जो दिख रहा पढ़ो। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गरीब शहरों को मुसाफिर जो हंसेगा ना, देखो उसको पेट में दर्द होगा। सुनो को, आपके हंसने से अगर कोई सीखने के लिए उसको दिक्कत हो रही है तो वो अच्छी बात नहीं। चलिए, कोई मसला नहीं, बाकी के लोग आइए, खाली बैठ के फोटो खिंचा लीजिए, कोई मसला नहीं। आपके पास मेमोरी में रहता है कि एक स्टूडियो में जाके बैठे थे आप, उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडियो। और आओ, बैठ गए आप। और कौन आ रहे हैं गर्ल्स में से? आओ जल्दी आके बैठो, फोटो खिंचा के चले जाओ। आइए, हाँ जो आगे बढ़ गया बस। नहीं आगे बढ़ो भाई, दूसरों को ठोकर मत दो। पढ़ो, दिख रहा स्क्रिप्ट आ रहा, पढ़ सकते हैं। वेरी गुड। यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है जहाँ आप विजिट करने आए?
चलिए आप कहाँ कहाँ गए वो बता दीजिए, कौन कौन सी बिल्डिंग किस किस डिपार्टमेंट में गए। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट और कोई आना चाह रहे हैं? उसके बाद फिर यहाँ से हमारे को बाहर जाना है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। बैठे नहीं? अच्छा, यहाँ पर कोई आना चाह रहे? कौन है अमान? आपकी यूनिवर्सिटी में और अमान बोले कौन है? पहले उन्हों आ जाओ। नहीं बैठे रहो साथ में, कोई फोटो में क्या चल रहा है, आर्ट वर्क की क्या है, आपका किस में इंटरेस्ट है? आओ यहाँ का अभी क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास है? हाँ तो सही है। ये सिंगल कैमरा सेटअप हो गया, जहाँ पर एक ही कैमरा है, उससे जो है सो बात हो रही है। मल्टी कैमरा सेटअप होते हैं, एक से ज़्यादा कैमरे जो है ना उसको मल्टी कैमरा है। तो स्टूडियो में बाद वक्त कई मरतबा ऐसे शोज भी होते हैं जहाँ पर एक गेस्ट रहता है, एक होस्ट रहता है। तो मैं यहाँ पर होस्ट हूँ, ये हमारे साथ गेस्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, उन्हें वो कैमरे की तरफ देख के बोलता है कि भाई मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस स्टूडेंट्स के प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे साथ आज एक गेस्ट है जिनका यहाँ पर बैठने से पहले हमारा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। आइए हम पहले उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। अपना नाम बताइए। My name मोहम्मद मुफस्सिल। मोहम्मद मुफस्सिल। अपने डैडी का नाम बताइए। मोहम्मद मुस्मा। राइट। इन विच क्लास एंड विच स्कूल यू आर स्टडीइंग? 10th class from Rand Island School. वेयर इट इज? अच्छे से बैठ जाओ, कंफर्टेबल। थोड़ा पीछे टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? 5 members. What about your daddy's profession? What he do? Right. And आपकी फैमिली में बड़े कौन हैं, उनके हवाले से बताइए जो सबसे ज़्यादा पढ़े हैं। क्या पढ़ रहे हैं? Intermediate. And what is your aim? Once you finish your 10th class, na, what you want to be? ITA. Good. Your favorite subject? English. And the subject with which बहुत ज़्यादा डर लगता है? टीचर तो नहीं है ना मैथ्स के? अगर सर सुने तो हमारा इंटरव्यू अगर देख लीजिए। अलग से ट्यूशन लेते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कोई टीचर खास तौर पर बोल रहा है ना, तो वो उसकी बात को सुन लेना। अगर टीचर नाम बोले किसी को आ जाओ, उसमें कभी वो नहीं होना। ये अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं, हमेशा छोटी छोटी होती है अपॉर्चुनिटी। तो ये अब इसके रिजल्ट बहुत निकलते हैं। पहले आने से जो है डर रहे थे, लेकिन अब बैठे तो कंफर्टेबल बात करें नहीं करें, जो पूछे बोले नहीं बोले तो आ जाता है। कभी भी चीज़ों से घबराना, खास तौर पर एकेडमिक्स में जब हम सीखने जा रहे हैं। टीचर अगर हमारा नाम बोला कभी पीछे नहीं हटना, आप पीछे हटे। याद रखो ये लेसन यहाँ से लेके जाना। क्लास में या कहीं भी कोई गेस्ट आ गया, टीचर बोला उठ जाओ, उठ जाए, उसमें बहुत आपके लिए जो है लेसन रहता, बहुत सीख रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्टूडियो का सेटअप है। ये अलग अलग तरह तरह के जो लाइट्स लगे हुए रहते हैं, कैमरा रहता है, एडिटिंग होती है, और दो तरह के वो रहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठे, तो उन्होंने क्या करें, पहले जो नाम वहाँ लिखे हुआ कैमरे में वो पढ़ दिया, बाद में फिर बाद से उनको बोले नहीं अपना नाम बोले तो करेक्शन करें, ठीक है। तो क्या ऐसा होता, न्यूज़ पढ़ते पढ़ते कोई एक नाम बोल के दूसरा नाम करता फिर नहीं। तो जब लाइव LIVE बोल के आता है ना, लाइव प्रोग्राम है, उसमें आपको गलती करने की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि गलती करें तो जैसे आप लोग हंस रहे थे ना, वैसे टीवी के सामने बैठने वाले सब लोग हंसते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग। मतलब क्या है कि उसमें टेक रीटेक, ये फिल्मों में सीरियलों में होता हो, उसमें लाइव का वो नहीं रहता। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो टास्क है ना, वो लाइव प्रोग्राम देने में है, जहाँ पर आपको ज़रा सी भी गलती नहीं करना रहता। क्यों? कि वो लाइव आप जो बोल रहे हो वो सुनाई दे रहा उधर, उसमें रोक नहीं सकते, किसी के पास चलेगी कोई बात अपनी रोक नहीं सकते। तो वो दोनों तरह के लिए जो है यहाँ पर होता है, लाइव प्रोग्राम भी होते हैं यहाँ पर, रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी होते हैं। और यहाँ पर क्या क्या कोर्सेस है, अभी हम जाके बैठेंगे आराम से चेयर्स पर, उसके बाद हम इंटरेक्ट करेंगे क्या क्या कोर्सेज हैं जिसमें आप अपना कैरियर करें, ठीक है। थैंक यू। चलिए अपने अपने शूज़ पहन लीजिए।
स्टूडियो अच्छा यहाँ पर क्या रहता है, ये एयर कंडीशन रहता है और जो इक्विपमेंट ज़रा लाइट्स है कैमरा है उनको डस्ट भी आई तो उनका फंक्शन ख़राब होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं किसी को भी अलाउ नहीं रहता, क्यों कोई भी आए यूनिवर्सिटी में जो सबसे बड़ा होता है वाइस चांसलर, तो वो भी आते वक्त अपना शूज़ बाहर छोड़ते हैं, सारे लोग जो है सो वो करते हैं। और घर में स्कूल जाते वक्त अम्मी बोले भी अरे सॉक्स बदल रहे, बुआरी पसीने की, जो लोग नहीं बदले उनके बाजू वालों को अब फील हो रहा है अरे क्या है सॉक्स में से बुआरी। तो हम जो अम्मी जो बोलते अब्बा जो बोलते हैं अरे जाने से पहले सॉक्स चेंज कर लो, सुनना बड़ों की बात। अगर घर में चेंज कर लेके आते तो आज होता था ऐसा। थैंक यू। चलिए यहाँ पर बैठ के जो फोटो तो लेना खींच रहे कौन, बैठ तो जा रहे हो बाहर रुकिए। चलिए 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 एक मिनट नेक्स्ट। अरे हो गई जी कितना वीडियो आ रहा, वो वीडियो भी भेज। चलिए चलिए चलिए
खिले सदा बहार से बस्ती बसी रहे, मिलकर दुआ करो कि खेती हरी रहे, साया रहे सरों पे किसी साहिबान का, बाबे शहरे ज़बान का। आओ सफर यहाँ से करें आसमान का, ये बाबे शहरे ज़बान का, ये बाबे शहरे है उर्दू ज़बान का। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आप सभी का हम खैर मक़दम करते हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले कम से कम आप उर्दू यूनिवर्सिटी का जो पूरा नाम है ना वो सही से जान लीजिएगा, और थोड़ी बातें हम अगले 20 से 25 मिनट में जो है हम आप लोगों से जो बात करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अपने आगे के करियर के हवाले से या अपनी एजुकेशन के हवाले से कुछ ना कुछ फुट फॉर थॉट समझने में, सोचने में मदद देगी। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? मौलाना आज़ाद। रिपीट करिएगा मेरे साथ, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सी यूनिवर्सिटी विजिट करने गए थे आप, आज घर जाके बोलेंगे तो अरे आज नहीं जाना, अच्छा था भाई, क्लासेस नहीं हुए, तो यूनिवर्सिटी को लेके चले गए, ऐसा किसी को बोलना है? तो बोल लीजिए आप लोग, मेरे को क्या करना, मैं थोड़ी आऊँगा आप लोगों के घर को कि क्या बोल रहे हैं आप लोग वो चेक करने के लिए। लेकिन जाते वक्त आप लोग सही इन्फॉर्मेशन लेके जाइएगा। आप लोगों ने आज विजिट की है कौन सी यूनिवर्सिटी? मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी किसके नाम पे कायम है? इस यूनिवर्सिटी के नाम में एक मौलाना का नाम आ रहा है, वो मौलाना हु वॉज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। है किसी के पास आंसर है? हु वॉज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? नहीं मालूम, कोई मसला नहीं। राइट, ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर, एब्सोल्युटली राइट, कि फ्रीडम फाइटर थे वो, उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। हिज नेम वॉज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, हमें फ्रीडम मिलने के बाद, ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? आज़ादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। कौन थे? ही सर्व्ड एज एन एजुकेशन मिनिस्टर फॉर 11 ईयर्स। 11 वर्षों तक वो आज़ाद हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर रहे। तो ये यूनिवर्सिटी उनके नाम पर कायम की गई। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, APJ अब्दुल कलाम और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। APJ अब्दुल कलाम वॉज आवर प्रेसिडेंट, बहुत बाद में आया वो। मौलाना अबुल कलाम, देखिए APJ अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, फ़र्क है दोनों में, फ़र्क है या नहीं है? दो स्टूडेंट्स कोई अपना नाम बताओ मुझे, कोई 2 स्टूडेंट्स नाम अपना बताइए, आप बताइए जी। जोहा फातिमा। और कोई फातिमा नाम से कोई है जिनके नाम के साथ फातिमा है? जी, महरीन फातिमा। तो महरीन फातिमा मतलब वो वाली स्टूडेंट है, जोहा फातिमा ये मतलब है। वो फातिमा नाम की एक लड़की बोले तो कौन फातिमा? जैसी क्लियरिटी आपको अपने नाम, बैठिए, जैसी क्लियरिटी आपको अपने नाम के साथ है ना, ऐसी ही क्लियरिटी आप सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं उस पर भी आ जाए, उसके बाद आपके लिए जैसे आपके करियर में सक्सेस हासिल करना आसान हो जाता है। तो हम 2-3 चीज़ें सीखे। पहले फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि मौलाना यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, वो हमें यहाँ से सही सीख के जाना है। मौलाना, क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? वो भैया जो हमारे सर को हाथ लगा लेके बैठे, आप बताइए
प्लीज कोई दूसरा स्टूडेंट, आप बैठे हुए हैं खड़े हुए हैं? बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं? जगह नहीं, बैठे हुए हैं खड़े हुए हैं? किस पे बैठे हुए हैं? चेयर पे नहीं, हैंडल पे बैठे हुए हैं। मुर्शिद 1 2 या 3 चेयर जो है भिजा दो, हम चेयर मंगाते हैं आपके पास। बताइए, आप बताइए क्या है यूनिवर्सिटी का नाम जो हैंडल पे बैठे हुए हैं? नेचुरल। और 2-3 जो है सो मैं आपको ऐसे गुण बताऊंगा कि आपको जो है सो आप अपने घर में भी और अपने क्लास में भी, अपने स्कूल में भी आप फेवरेट बन सकते हैं। टू बी ए गुड स्टूडेंट। आपस में बात मत कीजिएगा। आपको मालूम हम आप लोगों से बात कर रहे हैं बड़े प्यार के साथ, वरना हमें जो काउंट किया जाता है, मैं यूनिवर्सिटी में टीचर भी हूँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी हूँ। हम यूनिवर्सिटी में ऐसे टीचर हैं, हम जिस कॉरिडोर में चलते हैं बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। बहुत ही डरावने किस्म के टीचर हैं। लेकिन आप बच्चों को हम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो उसमें हम बड़े ही लाड़ प्यार से जो है आपको बात करें। तो जब हम बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप पूरी तवज्जो इधर दें। टू बी ए गुड स्टूडेंट यू शुड बी ए गुड लिसनर। रिपीट कीजिए, टू बी ए गुड स्टूडेंट यू शुड बी ए गुड लिसनर। आप रिपीट करिए जी। नाम आपका? वो साहब जो हैंडल पे बैठे हुए, मोहम्मद अशफाक खान। रिपीट कीजिए, क्या बोला मैं? To be a good student, you should be a good listener. Repeat करिए। To be a good student, you should be a good listener. समझ में आ रही बात? आप लोगों को नहीं आ रही? घर में क्या नाम पता है आपका? मोहम्मद अशफाक खान। आज शाम मतलब जब घर को वापस जाएंगे तो अम्मी याद दिलाएंगे, तुम्हारे बाबा भी जब बाहर निकल रहे थे, तुम्हारे को जाते वक्त बोले घर में दूध ला के दे के जाओ, तुम नहीं सुने, बहुत गुस्से में गए। अब उन्होंने आए बात देखते तुम्हारे को अशफाक। तो उसमें क्या सीखे? बहुत मर्तबा घर में हमारे मम्मी डैडी भी हमारे को कुछ काम बोलते थे, हम नहीं सुनते। उसमें क्या होता, फिर बाद में अम्मी से भी बातें सुनना पड़ता, अब्बा से भी बातें सुनना पड़ता। तो अगर आप अच्छे लिसनर बने तो अच्छे बेटे भी बनते घर में। आप अच्छे लिसनर बने तो क्लास में अच्छे स्टूडेंट भी बन सकते। टू बी ए गुड स्टूडेंट यू शुड बी ए गुड फर्स्ट स्टेप। तो ये जो अच्छे लिसनर, कोई बात कर रहा है तो उसको हम, आप बैठो ना, आप क्यों खड़े? तो ये जो फॉर्मूला है ना अच्छे बनने का, कि हम अच्छे सुनना है। इफ यू आर ए गुड लिसनर देन यू कैन बी ए गुड कम्युनिकेटर। आप अच्छे टीचर भी बन सकते, आप अच्छी लड़की भी बन सकते, अच्छे लड़के भी बन सकते, अच्छा अपना कैरियर भी बना सकते। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्या करना चाहिए आपको? गुड लिसनर आपको बनना है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जितनी देर में बात हो रही है उस दौरान आप जरा तवज्जो दीजिएगा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई। अब यूनिवर्सिटी का नाम सभी लोग सही से बता सकते हैं? जो बता सकते हैं हाथ उठाइए, रेज योर हैंड, दोज हु कैन आंसर द करेक्ट नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। अभी भी कंफ्यूजन है। अगर आप, if you are not going to pay attention what the speaker is saying, then you know that means you are not a good listener and you are not interested. If I am again and again requesting you, please pay attention. उसके बावजूद भी अगर आप नहीं दे रहे तो प्लीज, हम चाहते हैं कि यहाँ से आप कुछ सीख कर जाए। This university is named after our first education minister Maulana Abul Kalam Azad. This university was established in the year 1998. कब हुई यूनिवर्सिटी established? 1998.
ये सिंपल आसान था, तो जैसे ये सबको जैसे जल्दी से बोलना है, ठीक है। दिस यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1998। अदर देन दिस कैंपस वी डू हैव 32 अदर कैंपसेस। टोटल हमारे जो कैंपसेस हैं वो 33 हैं। वो हैंडल पे बैठने वाले भाई कहाँ हैं? चेयर आई, चेयर ले लो। गर्मी महसूस हो रही? थोड़ी देर में, चूंकि एसी भी चल रहा है, थोड़ी देर में हवा की जो ठंडक है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। कितने लोग हैं जो अपना कैरियर आगे ऐसे बनाना चाहते हैं जहां ऑफिस में भी उन्हें एसी हो? नहीं है? एसी ऑफिस में कितने लोगों को बैठना है? गुड। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्या है हमारी यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा वो भी आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। Ours is the national university. There are three types of universities. 3 कैटेगरी है जिसमें हम यूनिवर्सिटीज को डिवाइड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक है नेशनल यूनिवर्सिटी, कौन सी? दूसरा है स्टेट यूनिवर्सिटी। नेशनल यूनिवर्सिटी मीन्स दिस यूनिवर्सिटी इज रन एंड फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ के जो जितना हमारा खर्चा बजट होता है दैट इज ऑल मैनेज जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होता है। तो ऐसी सारी यूनिवर्सिटीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करता है, उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो यूनिवर्सिटीज जिनको स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार फंडिंग देती है, राज्य सरकार जो है उनको मैनेज करती है, वो स्टेट यूनिवर्सिटीज कहलाते हैं। अच्छा, और एक चीज बता दूं मैं, जो हमारे सवालात के जवाब देंगे ना, हम उनको कुछ प्राइज भी देंगे। जो बच्चे हम वंस भी आई फिनिश विथ माय प्रेजेंटेशन ना, देन आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस, और जो उन सवालात का जवाब देगा उनको हम कुछ गिफ्ट देंगे। क्या गिफ्ट चाहिए आप लोगों को? अच्छा आप ही तय कर लो, क्या गिफ्ट चाहिए उन्हें? कैश चाहिए या कुछ? हम कैश भी देने के लिए तैयार हैं। नहीं आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी का कैलेंडर, वो भी बहुत मतलब कीमती है कैलेंडर, अभी सब लोगों को, सब बच्चों को नहीं मिला है, हम कैलेंडर भी दे सकते हैं, या फिर डायरी भी जो उसे गिफ्ट के तौर पर देने के लिए तैयार है। आप पेन बोलेंगे तो पेन भी देने के लिए हम तैयार हैं। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मुझे? अभी डिसाइड कर रहे हैं आपस में, ठीक है डिसाइड करिए। जब आप डिसाइड कर ले तो हमें बता दीजिए। हम कहाँ थे, क्या बता रहे थे आप लोगों को? राइट, गुड। जो गुड लिसनर है उन्हें आंसर कर सकते हैं, तो हम रिक्वेस्ट ये करते हैं आप ट्राई टू पे अटेंशन। तो 2 कैटेगरीज बता दिया मैं आपको, कौन से कैटेगरीज है? जोहा आप ही है ना? जोहा इज द, मतलब अभी हमने जो खोज किया है आपके इस सारे ट्रूप में, जोहा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस सेशन। आप भी ये टाइटल जीत सकते हैं इफ यू आर गोइंग टू आंसर माई क्वेश्चन। एक चेयर ले लो ना बेटी, पीछे एक चेयर खाली है, पीछे बैठ जाओ। क्यों? आराम से बैठो, आराम से। ये यूनिवर्सिटी और एक भी बच्ची तकलीफ में बैठी है, बैठिएगा। जोहा मुबारक हो, आप हमारा पहला टाइटल जीत चुके हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस सेशन। आप बाकी के लोग भी ये टाइटल जीत सकते हैं अगर आप हमारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। वो क्या प्राइस देना है वो या तो आप लोग तय करिए, वरना हम जो दिएंगे वही आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो कितने कैटेगरीज बता चुके हैं हम यूनिवर्सिटीज के? भी आपको 2 बताए, एक स्टेट यूनिवर्सिटीज और दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। स्टेट यूनिवर्सिटीज मतलब किसकी यूनिवर्सिटीज है वो? हेलो, आप हैं हमारे साथ क्लास में? सेकेंड वन जी हैं, तो बता दीजिए कितने टाइप्स की यूनिवर्सिटीज हैं? हमने 2 डिफाइन किए हैं अभी तक। बोलिएगा जोर से, लाउडली। 3, उसमें से कितने तक हो गए अभी तक डिफाइन? 2। और एक जो थर्ड कैटेगरी है, वो थर्ड कैटेगरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की है। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो होते हैं वो दैट इज ओन बाय इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो वो लोग अपनी यूनिवर्सिटी में बैठ जाइएगा। तो ये 3। तो हमारी जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है दैट इज
सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को फंड कौन देता है? सिर्फ लड़कियां जवाब दे रही हैं। बॉयज है यहाँ तो जवाब दीजिएगा। अब बता दीजिए, आप सिर्फ बॉयज के लिए सवाल है, कितने ऐसे हैं जो रिप्लाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं नंबर टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज? बस में बैठे बात तो फुल एंजॉय कर रहे हैं, मामा जबरदस्त जो सो मजा करना है बोल के, ये कुछ मजा नहीं है। जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ पर बच्चों का मजा खत्म, सब सीखने सिखाने की एक्सरसाइज होना। आइदर यू आर ट्रैवलिंग इन ए बस और इन ए कार, नो मैटर, हर अवसर आपको जो है सो सीखने के लिए जो है सो मिलता है। जो इंटेलिजेंट है उन्हें सीख जाता है, जो नहीं सीखता तो फिर उन्हें बाद में मिस करता उस चीज़ को। बताइए बॉयज में से एनीवन वो कैन आंसर द क्वेश्चन के भाई टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज अभी जो हमने बताया। और जो भी रेज योर हैंड देन आई विल आस्क यू कि भाई गेट अप एंड आंसर द क्वेश्चन। वेरी गुड, खड़े हो जाइए, आप अपना नाम बता दीजिए। सैयद अब्दुल नजीर, सैयद अब्दुल रजी, जोरदार क्लैप कर दीजिए पहली चीज तो इनके लिए। हमने इस सेशन के एक ऐसे इंटेलिजेंट बॉय को भी ढूंढ निकाला है जिसका नाम है सैयद अब्दुल रजी, जो जवाब देने के लिए करेज तो किया है। अब चाहे ये गलत है कोई मसला नहीं, बट आई फील हैप्पी कि उन्होंने वो करेज दिखाया कि मैं ठहर, जो आगे बढ़ के खड़ेगा वही तरक्की करेगा। अरे तू जा, अरे तू बोल, दूसरे को देखेगा वो तरक्की नहीं करेगा। वेरी गुड, आपने जो सो उस करेज का इजारे अपना हाथ उठाया और कहा कि मैं जवाब दूंगा। बता दीजिए 3 कैटेगरीज कौन सा यूनिवर्सिटी से? वेरी गुड, राइट, वेरी गुड। रजी के लिए एक प्राइज पक्का, रजी के लिए एक, जोहा के लिए 2 हो गए, बैठ जाइए। अब उसके बाद हम आते हैं, ये यूनिवर्सिटी जो है हमारी यूनिवर्सिटी में आपको मालूम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो हमारे पास जो टीचर्स है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कितना बड़ा बजट उसमें लगता है वो आपको बताता हूँ। देयर आर 360 टीचर्स हमारे पास जो टीचर्स हैं। कितने? 60 टीचर्स। तब भी वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। एक एक टीचर की जो सैलरी होती है वो सैलरी में थोड़ी सी आप लोगों को जो शेयर, एनी गेस कि जो टीचर की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है? आपके साथ जो है टीचर्स है ना, तो उनकी तरफ पलट के मत देखो, गेस करो ना, गेस करो मतलब यू आर ओपन टू कुछ भी बोलने के लिए। 50,000 और 1 लाख। यहाँ के जो टीचर की एवरेज सैलरी होती है दैट इज 2 लाख रुपीज पर मंथ। एवरेज बोल रहा हूँ मैं, एवरेज। उसमें जो सीनियर टीचर्स है वो लोगों की 3.5 लाख भी जाती, 3.5-4 लाख भी जो है सैलरी जाती। तो अब आप अंदाजा लगाओ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 360 टीचर्स को जो है 2-2 लाख रुपए जो है सैलरी दे रही पर मंथ। अच्छा, जिन लोगों को ये डाउट आ रहा, अरे ये कौन तो भी है ये सर जो है यहाँ पर ठहर के क्रॉस चेक करना पड़ेगा इनको, लंबे छोड़ रहे करो, क्रॉस चेक करना हमेशा। ए गुड स्टूडेंट ऑलवेज क्रॉस चेक बिफोर फॉरवर्डिंग द मैसेज। कोई भी भेज दिए उसको बगैर क्रॉस चेक करे के फॉरवर्ड करे तो आप गलत इन्फॉर्मेशन जो है पास ऑन करें। हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है उसको चेक कीजिएगा, उसके बाद फॉरवर्ड कीजिएगा। तो आप लोगों को मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करना आता है, तो अब आप गूगल में जो है सो हजरत गूगल जो है वो आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। आप स्पेलिंग मिस्टेक करें तो उसको भी करेक्ट कर देते हो, करते नहीं करते? हाँ, तो उस पर जाके सर्च कर लीजिए एवरेज सैलरी ऑफ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर। अब टीचर्स में भी 3 कैटेगरी के होते, बताता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर बेसिक कैटेगरी है, उसके बाद एसोसिएट आता है, उसके बाद प्रोफेसर आता है। तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो हमारी उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो लोग नोटबुक और पेन हाथ में रखे ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। 360 इंटू 2 लाख कितना हो रहा, जरा थोड़ा सा होमवर्क करो। और जो सबसे पहले आंसर देगा वो हमारा नई खोज होगी, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। 360 इंटू 2 लाख क्या? 720 क्या?
वैसे बॉयज़ जो है सो जाग चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये सर तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिमार्क कर रहे हैं, सिर्फ बच्चियों को इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, ये हमसे बर्दाश्त होने वाला नहीं, हम भी होमवर्क करके बताएंगे। गर्ल्स, आप लोगों की तरफ से रिप्लाई नहीं आया, 2 रिप्लाई आए, 2 भी बॉयज़ की तरफ से आए। 700 क्या 720 क्या, हम लैक्स बोले, लैक्स को आप इंटू कर रहे हैं। आप ठहर जाइए, आप स्टैंड अप एंड, हाँ राइट, अपना नाम बताइए। महरीन फातिमा, क्या आंसर आया बताइए। ठीक है, बता दीजिए, कोई मसला नहीं, बोलो ना, हेल्प करो उनको। बाजू वाले पहले थोड़ा सा शर्माएंगे, उसके बाद बाजू वालों से पूछेंगे, मैं नहीं बोलती तुम बोल दो। ठीक है, आप बैठ जाइए, बाजू वाले बोलिए, जो करे वो बताइए ना। लोहा, क्या इधर सब कुछ रिप्लाई आया बच्चों का? तो इतने नहीं आया फिगर, इसका मतलब क्या हुआ? लोहा नहीं आया, आंसर नहीं आया। बहरहाल इतनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना सारा जो है सो पैसा खर्चा कर रही है यहाँ यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए, और टीचर्स क्या कर रहे हैं मैं आपको, ठीक है, नहीं आ रहा आंसर। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई बॉयज़ इस तरह से आंसर किए, गर्ल्स भी देंगे, बट दिस टाइम सॉरी, आप लोगों का जो है कोई कॉन्फिडेंट रिप्लाई नहीं आया। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ, हम आपको क्या बताएं, टीचर्स बताएं, दैट इज अराउंड 360 टीचर्स वी हैव, एंड नंबर ऑफ कोर्सेज। अब हम आते हैं कि भाई व्हाट मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग टू यू पीपल, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए क्या ऑफर करेंगे। वी डू हैव 120 कोर्सेज। कितने कोर्सेज हैं? 120 कोर्सेज हैं हमारे पास, एंड आवर स्ट्रेंथ इज 5,800 students are enrolled for that 120 courses. 5,800. Ours is the unique university and only one university in India जो ड्यूअल मोड में काम करती है। ड्यूअल मोड से मुराद हम डिस्टेंस मोड में भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, रेगुलर मोड में भी। रेगुलर मोड मीन्स दिस ट्रेडिशनल टाइप, क्लासरूम के साथ जो हमारे कोर्सेज हैं वो 120 कोर्सेज हैं, बट हम डिस्टेंस में भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। वो कोर्सेज 19 कोर्सेज हैं, उसमें हमारे पास 60,000 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड डिस्टेंस मोड में। डिस्टेंस मोड क्या होता है कि भाई किसी वजह से जो है आपके कोई भी जान पहचान वाले छोड़ दिए तालीम, पहले तालीम का उतना ज़्यादा एजुकेशन के हवाले से उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते, तो 10th पढ़े छोड़ दिए, इंटर पढ़े छोड़ दिए, डिग्री पढ़े छोड़ दिए, तो वो लोग भी अब क्या कर सकते हैं, उन कोर्सेज में एडमिशन लेके, डिग्री छोड़ दिए ना, अब आप डिग्री का कोर्स फिर से कर सकते हो। तो रेगुलर रोज़ाना क्लास अटेंड करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, संडे कॉन्टैक्ट क्लास होते हैं, आपके क्लासेस ऑनलाइन होते हैं, तो वो अटेंड करके एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम तो आपको फिजिकली आना है, एग्ज़ाम अटेंड करना है, एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको डिग्री मिलती है। तो वैसे भी हमारे पास कोर्सेज हैं। 60,000 स्टूडेंट्स वैसे कोर्सेज में एडमिशन लिए, 5,800 स्टूडेंट्स हैं जो ऑन कैंपस हमारे 120 कोर्सेज पढ़ रहे हैं। अब ये कोर्सेज क्या क्या हैं, तो फर्स्ट कोर्स जो हमारी यूनिवर्सिटी में है वो बिल्डिंग में आप गए थे, ITI की बिल्डिंग है। प्लम्बिंग का हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्स है। इफ़ एनीवन इज़ 8 पास आउट, 8 पास करने के बाद उसने छोड़ दिया है तालीम को, तो वो ये प्लम्बिंग का कोर्स कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि सर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप बोल रहे हैं कि आके प्लम्बिंग करो, हर वो काम करना चाहिए जिससे आपको रेवेन्यू आता है, इनकम होती है। तो प्लम्बिंग में भी कितनी इनकम है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पास का ITI का प्लम्बिंग का जो सर्टिफिकेट लेने वाला एक स्टूडेंट है, उसको विप्रो कंपनी में जॉब मिली, विप्रो कंपनी में 40,000 की सैलरी पे, और बहुत कम सैलरी है, ये फर्स्ट सैलरी थी, उसके बाद तो अपनी फैमिली में, अपने महल्ले में, अपने रिलेटिव में कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई जानने वाला ऐसा है जो 8 के पास ड्रॉप आउट है, आप उसको रिफ़र कीजिएगा कि गो टू मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ। और उसकी फ़ीस कितनी है मालूम आपको, 60 रुपीज़।
और जो सर्टिफिकेट मिल रहा है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है। इसके बाद हमारे पास एसी टेक्नीशियन और रेफ्रिजरेशन, एसी जो चल रहा है ना, जैसा वो हमारा एसी भी खराब है तो उसको बनाने के लिए जो टेक्नीशियन को बुलाते हैं वो उनका कोर्स जो है प्रोवाइड करना है। सर एसी टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है? हमारा एक पास आउट बच्चा है, शेखपेट का रहने वाला। शेखपेट मालूम आप लोगों को? एक एरिया है टोली चौकी के करीब में, शेखपेट एक एरिया है, वहाँ का रहने वाला अवेस नाम है उस लड़के का। शेखपेट का रहने वाला है, लड़के का पूरा नाम शेख अवेस, और उसकी जो सैलरी है ना 4,800। 4,800 इतनी कम सैलरी? डॉलर, यूएस डॉलर, 4,800 यूएस डॉलर उसकी मंथली सैलरी है। अब डॉलर की सैलरी कितनी बड़ी है? नोटबुक कितने बॉयज, कितने नोटबुक, कितने बॉयज ऐसे हैं जो नोटबुक और पेन ले लेके बैठे हुए? अपनी नोटबुक ही उठा दो ऊपर, थोड़ा सा एक पेज पे उस पर रफ वर्क करो ना। 4,800 इंटू 100 कर लो, 4,800 इंटू 100 क्या फिगर आ रहा? जल्दी से $4,800 इंटू 100 क्या करना है? सीधा सीधा सिंपल, लैक्स में बोलो। तो एसी और रेफ्रिजरेशन का जो डिप्लोमा पास किया है वो बच्चा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। ऑयल निकालते हैं, ज़मीन में से भी निकालते हैं ऑयल, पानी में से भी निकालते हैं। तो मोजाम्बिक में एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, वो कंपनी वहाँ के समंदर से तेल ऑयल निकाल रही है। तो उस कंपनी में वो लड़का काम कर रहा है, उसको सी शोर से हेलीकॉप्टर में बिठा के वहाँ पर समंदर में ले जाते हैं। वहाँ पर जो है सो वो काम करता है, 1 महीना उसकी ड्यूटी होती है, 1 महीना छुट्टी होती है, और उसकी मंथली सैलरी अराउंड, मतलब रफ बता रहा हूँ मैं, डॉलर्स में मिलती है। तो डॉलर्स का एवरेज जो है वो 89-90 रुपीज़ है। तो हम 100 मान के चलें, उतनी सैलरी जो है सो वो हासिल कर रहा है। तकरीबन 4,80,000 हर महीना उसकी सैलरी है। अब हम यहाँ पर फिर मैं एक और आप लोगों से सवाल करूँगा, जवाब दीजिएगा कि ये बताइए कि वो आप लोगों का स्कूल आप लोगों के घर से कितनी दूर है? वॉकेबल डिस्टेंस है। यूनिवर्सिटी आते वक्त कितनी दूर दिखी आप लोगों को यूनिवर्सिटी? आप बताइए, आप लास्ट पिलर के बिल्कुल आप ही, अभी पिलर के ऊपर हट के देख रहे हैं, कितनी दूर लगी आपको यूनिवर्सिटी? आप जी नाम बताइए अपना, नाम हबीबा उन्नीसा जी। कितना आपको, हाउ फार यू फील कि भाई दैट इज टू फार व्हेन यू स्टार्ट दिस जर्नी फ्रॉम योर स्कूल टू मानू? क्या आया दिल में ख्याल, अरे ये कितनी दूर है यूनिवर्सिटी? आया नहीं आया? और कितने लोगों को दूर लगी यूनिवर्सिटी? कितनी दूर है? ठीक है, आपके स्कूल से यूनिवर्सिटी कितनी दूर है? 15 किलोमीटर्स। बैठ जाइएगा हबीबा उन्नीसा, बैठ जाइएगा, कट कर दो।